स्वच्छता के क्षेत्र में पूरे विश्व में अपनी विशेष पहचान बनाने वाला इंदौर शहर, जहां मेडिकल हब है, जहां एजुकेशनल हब है, जहां जनसंख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शहर है, यहां पर सबसे घनी आबादी वाला शहर है, औद्योगिक शहर है, व्यावसायिक राजधानी है प्रदेश की। वहां अगर हम विकास की बात करें तो जितना योगदान यहाँ स्वच्छता के क्षेत्र में प्रशासन का रहा है, नगर निगम का रहा है, आम जन का रहा है, तो वहीं जनप्रतिनिधि भी कहीं पीछे नहीं रहे हैं। बात करें तो प्रधानमंत्री मोदी भी कई बार तारीफ कर चुके हैं इंदौर शहर की, तो वहीं उनके जो प्रतिनिधि हैं यहाँ पर प्रतिनिधित्व करते हैं और आम लोगों के बीच जो अपनी विशेष पहचान बनाते हैं, तो सांसद महोदय शंकर लालवानी जी इस वक्त हमारे बीच मौजूद है। उनसे हम बात करेंगे इंदौर शहर के विकास के बारे में। तो उनके साथ मौजूद है हमारे संवाददाता प्रवीण सावंत और स्वागत करते हैं हम सांसद जी शंकर लालवानी जी का। तो सर, जानना चाहेंगे विकास की अगर हम बात करते हैं तो क्या कुछ इंदौर शहर ने जितनी पहचान बनाई है, किस दिशा में और कितनी गति से वो आगे बढ़ रहा है? ये शहर बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और इसमें सभी लोगों का सहयोग है। हमारी केंद्र सरकार का माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमेशा इंदौर के लिए जो जो हमने मांगा है उन्होंने इंदौर को दिया है। माननीय मुख्यमंत्री जी का, और माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि मेरे सपनों का शहर है इंदौर। हमारे सभी जनप्रतिनिधि जो लगातार लगे रहते हैं शहर के विकास के लिए, उनका सहयोग है। पूरी प्रशासनिक टीम जो हमेशा सबके साथ मिल के काम करती है और शहर के विकास के लिए सोचती है, उनका भी इसमें सहयोग है। और सबसे ज़्यादा सहयोग हमारी जनता का है कि बिना जनता की सहभागी के कोई विकास, मुझे लगता है, धरातल पर लाना संभव नहीं है। तो ये सबसे ज़्यादा जो सहयोग है जनता का, मैं इन सबको धन्यवाद देता हूँ कि सभी ने मिलकर इंदौर के विकास का काम किया है। शंकर भाई, यहाँ सबसे बड़ी बात क्या थी कि एक सांसद की भूमिका शहर के विकास में बड़ी होती है। जिस तरीके से ताई ने पिछले कई वर्षों से इस विकास को गति दी है, आपने उसमें बुलेट को ट्रेन शामिल कर दी है, यानी कि उसको और तेज़ गति ला दी है। आप वैसे भी देश के नंबर 1 सांसद में से एक हैं जो लगातार आम जन के बीच में सक्रिय रहे हैं और इस तरीके से विकास कार्यों को गति दी। लेकिन अगर हम बात करें, हमारे 3 बड़े प्रोजेक्ट आप अभी जिस पर लगातार फोकस कर रहे हैं, सबसे पहले अगर हम बात करें तो कार्गो हब को लेकर, तो क्या कुछ प्लानिंग है और हम किस स्टेज पर हैं अभी? देखिए, एक सांसद के रूप में जो मेरी भूमिका है, मैं इंदौर शहर का जनप्रतिनिधि होने के नाते जनता की जो मांग है और जो आवश्यकता है इंदौर की, उसको प्रशासन के बीच में, प्रदेश सरकार के बीच में और केंद्र सरकार, तीनों के बीच में रखने की कड़ी के रूप में काम करता हूँ। और ये बात भी सही है कि दिल्ली में हमारी सरकार है, भोपाल में हमारी सरकार है, तो उनके प्रतिनिधि के रूप में भी मैं हूँ। तो एक ब्रिज के रूप में शहर के विकास में जो केंद्र सरकार, राज्य सरकार की योजना आती है और जो जनता चाहती है, उसके बीच की कड़ी हूँ। आपने कहा कि जिस प्रकार बुलेट ट्रेन है, विकास में तेजी आई है, और माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते हैं शहर का विकास हो, गांव का विकास हो। माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं शहर का विकास, गांव का विकास, सबका विकास होना चाहिए, तभी हम देश को आगे ले जाएंगे। उसी कड़ी में हमने इंदौर को भी विकास के बहुत सारे आयाम जोड़े हैं। और जैसे आपने बताया कि कार्गो हब के लिए, देखिए, इंदौर में और इंदौर के आसपास एक्सपोर्ट की बहुत अपॉर्चुनिटी है और इस अपॉर्चुनिटी में हम उनको किस प्रकार से केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार हम सहयोग कर सकते हैं, वो करना चाहिए। और उसी को लेके हमने कार्गो पिछली बार प्रारंभ किया और कार्गो में जो और भी जो आवश्यक है मशीनरी जो केंद्र सरकार से एयरपोर्ट अथॉरिटी ने दी थी हमें, खास करके बड़े एक्सपोर्टर के लिए बड़ी एक्सरे मशीन, जो कि मुझे लगता है 60 लाख रुपए की आई थी, और एक मेडिकल प्लस अगर हमको वेजिटेबल हम एक्सपोर्ट करते हैं तो उसके लिए कोल्ड स्टोरेज की चेन लगती है, तो वो कोल्ड स्टोरेज भी हमने बन के तैयार किया है। अब चूंकि बीच में कोरोना आ गया था, उसके कारण कुछ समस्या ज़रूर आई थी, लेकिन अब हमारी पूरी तैयारी है कि एक्सपोर्ट बढ़ा है और उसके लिए क्या क्या हो सकता है वो हम कर सकते हैं।
और इसके साथ मैंने किसानों के साथ भी बैठक की थी। माननीय प्रधानमंत्री जी की मंशा है हमारे किसानों की आय दुगनी हो, और उसको लेके हमने किसानों को प्रशिक्षण दिया था कि वो अपना एक्सपोर्ट करें। जब मैंने अधिकारियों के साथ, कार्गो के अधिकारियों के साथ, किसानों के साथ बैठा था, तो किसानों को बहुत आश्चर्य लगा कि हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और मुझे बताते हुए खुशी है कि उस समय किसानों ने पूरा सिस्टम समझा कि किस प्रकार हम हमारी खेती के जो चाहे सब्जी हो, अनाज हो, किस प्रकार हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और यहाँ तक कि हमने ये भी कहा कि आप चाहें तो एक्सपोर्ट का लाइसेंस भी ले सकते हैं। और जब हम बता रहे थे, प्रेजेंटेशन दे रहे थे, हमने कहा कि आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। एक्सपोर्ट लाइसेंस पहले लेने में चप्पल घिस जाती थी, आप चाहें तो आप घर बैठे एक्सपोर्ट लाइसेंस ले सकते हैं। और सिर्फ 5,000 रुपये उसकी फ़ीस है और आप लाइसेंस मिल जाएगा। ये केंद्र सरकार माननीय मोदी जी की देन है। तो एक किसान को लगा कि क्या मालूम हमारे सांसद नेता हैं ऐसे बोल रहे हों। हमने उसी समय अधिकारियों को कहा कि ये चाहते हैं एक्सपोर्ट लाइसेंस। आधे घंटे के अंदर उसी प्रोग्राम में 5,000 रुपये उन्होंने ऑनलाइन भरे, कहीं जाना नहीं पड़ा ऑफिस में, और एक्सपोर्ट का लाइसेंस मिल गया। तो इंदौर में अपॉर्चुनिटी बहुत है। मैं इसलिए कह रहा था कि एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए उनकी आय बढ़ेगी, आय बढ़ेगी तो रोजगार बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा तो लोगों को अट्रैक्शन मिलेगा। तो इस प्रकार हम कार्गो को तेजी से आगे ले जा रहे हैं। यही नहीं, कार्गो के साथ साथ हम जो एयरपोर्ट पे फैसिलिटी है उसको बढ़ाने के लिए भी लगातार प्रयास कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि कोरोना के कारण बहुत सारी फ्लाइटें बंद हो गई थी। हमने वो फ्लाइटें चालू कराने का प्रयास किया। माननीय मंत्री जी से, सिंधिया जी से मिले, और जो दुबई फ्लाइट है वो भी चालू करने का प्रयास किया और वो चालू हो गई। हम अब मांग कर रहे हैं कि अब सिंगापुर में भी फ्लाइट जाना चाहिए। इसके अलावा ये दुबई फ्लाइट जो वीकली है उसको वीक में 3 बार करना चाहिए, क्योंकि जो पोटेंशियल दिख रहा है हमें, जिस प्रकार की अगली फ्लाइट की बुकिंग अभी से पूरी हो गई, तो यहाँ बहुत अपॉर्चुनिटी है कि एक इंटरनेशनल फ्लाइटें चले। तो एयरपोर्ट के विस्तार के लिए भी बात चल रही है, कार्गो के ताई लिए ने बात जिस चल तरीके से, सांसद महोदय, ताई ने जिस तरीके से रेलवे में एक पहचान बनाई थी इंदौर की, इंदौर को रेलवे से कनेक्ट किया था अलग अलग शहरों से, अब आप प्रयास कर रहे हैं कि अन्य शहरों को, देश को हवाई यात्रा के माध्यम से हम कनेक्ट करें। देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जी की मंशा है कि जो हमारा हवाई चप्पल पहनने वाला भी व्यक्ति है वो भी हवाई जहाज में बैठे, और उसके लिए उन्होंने बहुत सारी योजनाएं चालू की है। उदाहरण के तौर पे उड़ान जो योजना है, उसमें देश भर में 100 से ज़्यादा छोटे छोटे एयरपोर्ट बन रहे हैं। और ज़्यादा कनेक्टिविटी किस प्रकार से हो, क्योंकि आज के समय में समय सबसे बड़ा कीमती है। और व्यापारी चाहता है कि मैं एक अपने यहाँ से जहाँ भी व्यापार करने जाऊँ, या दूसरा व्यापारी इंदौर जो व्यापार करने आता है उसको ऐसा लगता है मैं सुबह जाऊँ और शाम को वापस घर आ जाऊँ। तो इसकी सबसे बड़ी अच्छी कनेक्टिविटी है फ्लाइट। समय पे अगर पहुँच जाता है, उसका व्यापार व्यवसाय हो जाता है, तो उसी दिन वो यहाँ आके अपना काम कर सकता है। तो इसलिए उड़ान योजना भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने शुरू की है, और देश के छोटे छोटे शहरों में छोटे छोटे एयरपोर्ट बन रहे हैं, और वैसे ही कनेक्टिविटी भी बढ़ रही है। तो हमारी मंशा ये है कि आने वाले समय में जिस प्रकार विकसित देशों में बहुत सारी फ्लाइटें चलती है, फैसिलिटी है, वही फ्लाइटें और फैसिलिटी हम इंदौर में भी दें आम लोगों को, और आम लोग हवाई जहाज में सफ़र करें। सर यहाँ सांसद महोदय, आर्थिक राजधानी है, और ये जो है शहर अन्य शहरों से कनेक्ट होगा तो और आर्थिक विकास होगा। आप रेल और वायु मार्ग पर तो कर रहे हैं, लेकिन क्या सड़क मार्ग को लेकर भी कुछ आपकी प्लानिंग्स हैं? देखिए, किसी भी शहर के विकास के लिए इकोसिस्टम चाहिए। इकोसिस्टम में फ्लाइट की कनेक्टिविटी, रेल की कनेक्टिविटी और रोड की कनेक्टिविटी। रेल में हम लगभग सभी प्रमुख शहर से जुड़े हुए हैं। आने वाले समय में हम और शहरों से भी जुड़ेंगे और फैसिलिटी मिलेगी, चाहे वो रेलवे स्टेशन का मॉडर्नाइजेशन हो, रेलवे कनेक्टिविटी हो, इंदौर से आगे जो हमारी गेज कन्वर्शन का काम चल रहा है, मीटर गेज से ब्रॉड गेज, वो हो, इलेक्ट्रिफिकेशन हो, सब जगह काम इस पर चल रहा है। पर जो आपने रोड कनेक्टिविटी बात की, मैं लगातार माननीय नितिन गडकरी जी से मिलता रहता हूँ, क्योंकि उनसे बहुत सीखने का भी मौका मिलता है अलग अलग समय। और संभवतः मैं इन 2 वर्षों में कम से कम मुझे लगता है 8 या 9 बार माननीय मंत्री से मिला हूँ। और मुझे बताते हुए खुशी है कि हमने जो जो मांग की है, लगभग वो हमारी मांगे पूरी होने जा रही है।
अगर इंदौर से मैं कहूँ कि कनेक्टिविटी के मामले में हमने कहा कि इंदौर से जयपुर एक ऐसी कनेक्ट नेशनल हाईवे होना चाहिए कि जो इंदौर से आदमी 7-8 घंटे में जयपुर पहुंच जाए। पहुंच जाए। तो उसके लिए इंदौर से लेके उज्जैन तक हमारा रोड बना हुआ है। उज्जैन से के झालावाड़ तक अगर रोड बन जाता है तो झालावाड़ से फिर हमारा नेशनल हाईवे जयपुर तक का है और जयपुर से दिल्ली तक का है। तो उज्जैन झालावाड़ अगर सेक्शन बन जाता है तो हमारा इंदौर से कनेक्टिविटी जयपुर और जयपुर से दिल्ली। तक हो जाएगी। मुझे बताते हुए खुशी है कि माननीय नितिन गडकरी जी ने इसमें सहमति दी है और इसमें शीघ्र काम सर, शुरू होगा। सर। तो हम इंदौर से बाय रोड जयपुर जा सकते हैं। दूसरा, इंदौर से नागपुर जो बाया बैतूल है उसका काम चल रहा है। लैंड एक्विजिशन की कार्रवाई बहुत तेज़ी से करने के लिए उन्होंने भी कहा है। हमने संबंधित कलेक्टर से कहा है, राशि केंद्र सरकार ने दी है, हमें जल्दी से लैंड एक्विजिशन करना चाहिए। और आगे तो उन्होंने टेंडर करके काम भी शुरू कर दिया है। इंदौर से लेके कर्नावत तक का काम अभी हम शुरू करने जा रहे हैं। 2 दिन पहले ही हम नेशनल हाईवे वालों के साथ बैठे थे, जो ज़मीन उनको चीज़ चिन्हित करके कलेक्टर के साथ बैठे थे और उसका एक कैंप लगा के हम जिनकी ज़मीनों को मुआवजा देना है हम एक साथ मुआवजा दे के एक कैंप लगा के इसको देंगे। तो ये कनेक्टिविटी हो जाएगी। तो अहमदाबाद से लेके इंदौर तक रोड बन गया, इंदौर से नागपुर बन जाएगा और नागपुर से कलकत्ता तक है। तो अगर हम देखें पोरबंदर से लेके अगर बंगाल की खाड़ी तक अगर देखें तो एक ऐसी रोड बन जाएगा जिसकी कनेक्टिविटी बहुत रहेगी 2 पोर्टों के बीच में। ये भी प्लानिंग है। सर, तीसरा, हम जो काम शुरू कर रहे हैं इंदौर से बॉम्बे तक तो बना हुआ है, लेकिन इंदौर से हम अकोला जो कि महाराष्ट्र को जोड़ता है और हमने देखा खंडवा रोड की साइड हमने देखा कि रोड सकड़ा होने के कारण कभी कभी जाम लगता है, घाट पे भी लगता है। तो इस रोड को भी नेशनल हाईवे घोषित किया है और उसका काम भी प्रारंभ हो चुका है। अकोला तक इंदौर से हो जाएगी कनेक्टिविटी और उसमें जो इंदौर के जो तेजाजी नगर से सनावत का बीच में है उसमें टनल आ रही है। उस टनल को लेकर ग्रेडियंट को लेकर सर्वे चल रहा है। मुझे लगता है लैंड एक्विजिशन की कार्रवाई भी शीघ्र प्रारंभ हो जाएगी। पैसा केंद्र सरकार ने लैंड एक्विजिशन का राज्य सरकार को दे दिया है। मेरी संभायुक्त से पिछले सप्ताह बात हुई थी, मैंने कहा इसके भी आप सनावत के आसपास भी कैंप लगा के जो भूस्वामी हैं उनको आप राशि दीजिए ताकि हम ये रोड जल्दी बनाएं। उसके आगे का काम शुरू हो गया है। इसी रोड पर मोटक्का में एक नर्मदा का पुल आता है और हमारी बहुत श्रद्धा है, हमारी नहीं सबकी श्रद्धा है सभी की। और हम चाह रहे हैं कि सभी लोग जब यहाँ से जाते हैं तो नर्मदा मैया के दर्शन करते हैं। उस पुल को बहुत ही आकर्षक बनाएं और मैंने माननीय मंत्री जी से निवेदन किया था कि पुल के दोनों ओर हम प्लेटफॉर्म बनाएं ताकि गाड़ियां साइड में पार्क करके हमारे जो लोग हैं वो नदी के पुल के दोनों ओर खड़े होकर उनकी ऊपर से आरती करें, दर्शन करें और उसका लाभ लें, क्योंकि नर्मदा के दर्शन करने से ही पुण्य मिलता है, ऐसा मान्यता है। तो वो भी हम इस ब्रिज में करने वाले हैं और मुझे लगता है कि माननीय गडकरी जी ने सबसे जो महत्वपूर्ण इंदौर के लिए है, हमारा इस ओर तो पूर्वी ओर तो रिंग रोड भी है और बाईपास भी है। उसी पर मैं आ रहा था कि आपने शहरों को कनेक्ट करने के लिए तो काफ़ी कुछ किया, लेकिन यातायात का, शहर का यातायात सुचारू रूप से चले, जो हैवी ट्रैफिक शहर के बीच से निकलता उसको पासान करने के लिए हमने कुछ योजना बनाई है। बिल्कुल बनाई है और आप सही बोल रहे हैं कि एक मैंने वही बताया कि पूर्वी ओर तो हमारा रिंग रोड है, बाईपास है, पर पश्चिमी तौर हमारा रिंग रोड भी नहीं है, बाईपास भी नहीं है। अब हम योजना बना रहे हैं कि उस ओर रोड बनाए और जब पिछले दिनों में मिला था तो उन्होंने निर्देश दिए थे कि ये रोड बनना चाहिए, रिंग पूरी होना चाहिए और उसी को लेकर अधिकारी यहाँ आए थे, उन्होंने साइट विजिट करी और मुझे लगता है कि इसमें हम प्रदेश सरकार और प्रशासन दोनों मिलकर, क्योंकि ज़मीन उनको हमको देना है, बनाएंगे नेशनल हाईवे। सिद्धांत सहमति हो गई, ज़मीन का अलाइनमेंट टाउन कंट्री प्लानिंग, आईडीए, जिला प्रशासन सब मिलके कर रहे हैं और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में मानिए जब नितिन गडकरी जी संभावना, हमने निवेदन किया है कि 16 तारीख को उन्होंने संभावना व्यक्त की कि इंदौर आने की, तो उस समय वो घोषणा होने की संभावना है। शंकर भैया, ये जिस तरीके से हम प्लानिंग कर रहे हैं शहर के सभी कनेक्ट करने के लिए, ये हम रेलवे, हवाई और सड़क, ये तीनों मार्ग से कनेक्ट कर रहे हैं, लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि आर्थिक गतिविधियां और तेज़ी से बढ़े। इसके लिए हमारा एयरपोर्ट जो है वो विस्तारित हो ताकि जो विदेशों से फ़्लाइट आ सकती है वो यहाँ लैंड कर सके।
एयरपोर्ट विस्तारीकरण की दिशा में हमने क्या कुछ काम किया? देखो, हमारा जो एयरपोर्ट है उसकी कैपेसिटी 40 लाख पर ईयर पैसेंजर की है, और कोविड के पहले लगभग 32 लाख से ज़्यादा पैसेंजर उसमें ट्रेवल कर रहे थे पर ईयर। तो हमें लगता है आने वाले 2-3 साल में ये इसकी कैपेसिटी पूरी हो जाएगी। तो दो चीज़ें हैं जो एयरपोर्ट को लेके जो हम मांग कर रहे हैं। एक नया टर्मिनल बनाने की मांग कर रहे हैं, और दूसरी हम मांग कर रहे हैं कि एयर स्ट्रिप बढ़ाने की, ताकि बड़े बोइंग विमान उतर सकें। दोनों चीज़ों को लेकर केंद्र सरकार में माननीय सिंधिया जी से जब बात हुई थी, उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी से बात की है। और जब हाल ही में दुबई फ्लाइट का इनॉग्रेशन हो रहा था, तब माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा था कि इंदौर में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट फ्लाइट उतरना चाहिए, एयरपोर्ट बनना चाहिए। दोनों सहमत है, प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार। बात है ज़मीन की, लैंड एक्विजिशन की। वो हमने प्लान कर लिया है कि जो ज़मीन वहाँ एयर स्ट्रिप लंबाई बढ़ाने की जो आवश्यकता है उसको लेकर, और मुझे लगता है शासन को प्रस्ताव भेजा है। शासन शीघ्र ही निर्णय करेगा। जैसी जमीन उपलब्ध हो जाएगी, केंद्र सरकार उसमें एक्सपांशन के सर, लिए बड़ा काम करेगी। प्रश्न उठता है। सांसद महोदय जी, बड़ा प्रश्न उठता है सर। हम कोशिश कर रहे हैं अन्य शहरों से तो कनेक्टिविटी, प्रदेश के जो अन्य शहर हैं उनसे कनेक्टिविटी है, देश के बहुत महत्वपूर्ण शहरों से इंदौर की कनेक्टिविटी है, औद्योगिक जिस तरीके से विकास की आप बात कर रहे हैं, और इंटरनेशनल फ्लाइट्स भी शुरू करने की बात कर रहे हैं, एयरपोर्ट के विस्तारीकरण की बात कर रहे हैं, कॉर्बो हब की बात कर रहे हैं। लेकिन जो महत्वपूर्ण चीज़ है, हमने बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट पे बात की है और उस पर काम ज़रूर किया जा रहा है, लेकिन जो मूल इंदौर है, जो आंतरिक व्यवस्था है, जो आम जन से जुड़ी व्यवस्था है, उसको लेकर किस तरह के प्लान चल रहे हैं? क्योंकि स्मार्ट सिटी का जो पहला चरण है उसके 20 शहरों में इंदौर को शुमार किया गया है। प्रधानमंत्री को भी लगातार उम्मीदें हैं, जिस तरीके से मुख्यमंत्री के सपनों का शहर है, प्रधानमंत्री को भी इंदौर शहर से बहुत उम्मीदें हैं। तो इसको लेकर क्या कुछ प्लान है? मैं आपका प्रश्न पूरी तरह समझ नहीं पाया। आप पूछना चाह रहे हैं कि जी दीपिका जी, फिर से रिपीट करना पड़ेगा। सांसद जी महोदय जो है वो ठीक से समझ नहीं पाए। जी, सांसद महोदय, हम आपका आपसे ये प्रश्न। जानना चाह रहे हैं, हम बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स की बात कर रहे हैं, इंदौर का विकास जो है चहुं और से किया जा रहा है, लेकिन जो मूल इंदौर है, जो आम जन है, जो मेन सिटी है, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की अगर हम बात करें, मेट्रो रेल की अगर हम बात करें, ये कुछ ऐसे प्रोजेक्ट है जो आम जन से जुड़े हैं, उसको लेकर क्या कुछ प्लान है? आप स्मार्ट सिटी के बारे में जी, पूछना चाह रहे हैं? जी स्मार्ट सिटी और मेट्रो जी। रेल है जो, मतलब हम बात अभी हम कर रहे हैं अन्य शहरों और प्रदेशों से कनेक्टिविटी को लेकर, लेकिन हम अपने शहर को लेकर किस तरीके से प्लानिंग है? देखिए, स्मार्ट सिटी को लेकर भी हमने लगभग काम कोविड के कारण जी। रुका हुआ था, लेकिन जो है लगभग पूर्णता की ओर है। और 2-3 प्रोजेक्ट हैं जो रुके हुए हैं, खास करके बड़ा गणपति से लेके राजवाड़ा एमजी रोड वाला, वो अब टेकअप किया है। एमओजी लाइन में मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग बनाना है, वो अब काम शुरू होने जाना है। और स्मार्ट सिटी में जो बचे हुए जो काम है वो बिल्कुल फिनिशिंग पे है। चाहे राजवाड़े की बात जी। करें, चाहे गोपाल मंदिर की बात करें, चाहे छतरी जी। की बात करें, या गांधी हाल का काम लगभग पूर्ण हो गया। हमने उसकी इनॉग्रेशन भी करा। एक मल्टी कल्चरल सेंटर जो मराठी स्कूल है, उसका काम भी इस साल के अंत तक पूरा हो जाएगा। मेट्रो को लेकर जरूर मैं ये कहना चाहूँगा कि हम पिछड़े हैं, और उसको लेके हमने अपनी जो नाराजगी है वो जहाँ व्यक्त करना चाहिए व्यक्त की है। जी। और उसके बाद हम जब मेट्रो वालों के साथ बैठे थे और हमने टारगेट फिक्स किया था, मुझे लगता है ये अगस्त के पहले की बात है, और उसमें ये तय हुआ था हम 15 अगस्त या 20 अगस्त के बीच में काम शुरू करेंगे। मुझे बताते हुए हर्ष है कि 15 और 20 अगस्त के बीच में वो काम शुरू भी हो गया और काम चल भी रहा पिलर की है। टेस्टिंग हम प्रयास करा करेंगे इसको तेजी से आगे लाएं। जी। जी, पिलर की टेस्टिंग प्रारंभ हो गई है, उसमें स्ट्रेंथनिंग कितनी है वो सब प्रारंभ कर दिया गया। लेकिन आपने स्वीकार भी किया कि हम काफ़ी पीछे हैं। अब जिस गति से काम चल रहा है, इसमें जो बाधाएं अभी हमारे सामने, उनको दूर करने के लिए हम क्या प्रयास कर रहे हैं? देखिए, हर वीक में इसकी रिपोर्टिंग लेता हूँ, और जो संबंधित विभाग है जिनसे वो समस्या का हल होना है उनसे बातचीत भी हो रही है। तो अभी हमारा कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा है मेट्रो के साथ और मेट्रो का अन्य विभागों के साथ, और हम मॉनिटर करते हैं जिला प्रशासन के साथ। मेट्रो में जो बात आती है कि अगर हमको जिला प्रशासन से ये सहयोग चाहिए तो जिला प्रशासन तत्पर रहता है। तो अब कोई मुझे लगता है बाधा नहीं आएगी, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर से भी काम शुरू हो गया है, हमारी एजेंसियाँ भी काम कर रही है, प्रशासन भी उसमें सहयोग कर रहा है। अब मुझे लगता है काम तेज़ी से होगा।
सांसद महोदय, हमने यातायात सुधार की दिशा में एक बड़ा कदम पश्चिमी रिंग रोड को हम पूरा करने जा रहे हैं, पश्चिमी बाईपास की बात कर रहे हैं। लेकिन शहर के कुछ ऐसे स्पॉट्स हैं जो यातायात में बड़े बाधक हैं, जैसे हमने अनाज मंडी की, हाँ, लोहा मंडी है। इस तरह के कई ऐसे हैं जहाँ के यातायात को जाम की स्थिति बनती, क्योंकि किसान अपनी उपज लेकर सीधे शहर में आता है। लोहा व्यापारियों का जितना व्यापार है वो सब सिटी में होता है। तो क्या इसके लिए हमने किस तरीके की नई तैयारियां कर रहे हैं ताकि आने वाले 20-25 वर्षों तक हमें यातायात को लेकर परेशान ना हो? देखिए, ये बात सही है कि हम स्वच्छता में और स्मार्ट सिटी में आगे हैं, पर वहीं एक जो हमारी मूलभूत समस्या है वो यातायात की है। यातायात को लेके हमने जो प्लान बनाया है वो 3 स्टेज में बनाया है। एक लॉन्ग टर्म प्लान बनाया है, जो आने वाली पीढ़ी के लिए शहर में जो यातायात का दबाव जिस प्रकार से बढ़ने वाला है उसको ध्यान में रखते हुए। एक मीडियम टर्म का बनाया है कि आने वाले 10-20 सालों में जो हमें आवश्यकता है उसको देखें। और एक तीसरा हमने बनाया जो अभी आवश्यकता है, जो आगे को लेके हमारी रख रही है। मैं शहरी विकास मंत्रालय और रेल मंत्रालय से मिला था। हमने कहा एक रैपिड ट्रेन ट्रांसपोर्टेशन होना चाहिए। और रैपिड ट्रेन के बारे में ऐसा है कि उज्जैन हुआ कि आने वाले 20-25-50 साल में जब ये उज्जैन, देवास, इंदौर, मऊ ये सब एक ही ट्विन सिटी के रूप में या सब एक कनेक्टिविटी हो जाएंगे। बिल्कुल सही है। तो इसकी कनेक्टिविटी के लिए दिन भर ऐसी रैपिड ट्रेन चलना चाहिए, ताकि सड़क पर जो बसों को और कारों का और वो है, अगर पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन अच्छा रहता है तो मुझे लगता है कि ये ट्रैफिक की समस्या कुछ हल हो सकती है। उसके सर्वे के लिए भी हम प्रारंभिक तौर पे प्रयास कर रहे हैं कि इंदौर के आसपास के शहरों में रैपिड ट्रेन किस प्रकार से चलाई जाए, पहला। दूसरा, हम ब्रिजों को लेके काम कर रहे हैं कि जो आने वाले समय में कौन कौन से ब्रिज हैं वो बनाना है, कौन कौन सी सड़क है वो बनाना है। मैं आपको बता दूं कि जो पश्चिमी रिंग रोड बनने के बाद हम एक और रिंग का भी सोच रहे हैं, जो कि इस बाईपास से 5 किलोमीटर के आगे होगी और उस एयरपोर्ट से 10 किलोमीटर दूर एक सड़क होगी। एक पूरे शहर को एक बड़ी रिंग से भी, जो हमने देखा दिल्ली में, क्योंकि मैं जब दिल्ली में रहता हूँ तो मुझे लगता है वहाँ 3 रिंग बन गई है सड़कों की। तो आने वाले समय में हमारे जो 50 साल बाद इंदौर को जो आवश्यकता पड़ेगी उसको अगर हम ही से प्लान करेंगे तो उस समय जो अभी तकलीफ आ रही है ट्रैफिक की, उस समय जो पीढ़ी रहेगी उनको तकलीफ नहीं आएगी। उसको लेके अभी से हमने प्लानिंग शुरू की है। तो एक आउटर रिंग रोड जो थर्ड, वो भी हम विचार कर रहे हैं और उसके लिए भी प्रोविजन कर रहे हैं। आने वाले समय में उसके लिए भी चर्चा चल रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी से हम वो बात करने वाले हैं। जो ब्रिजेस हैं, उस ब्रिजेस से इंदौर में लगभग 10 ब्रिजों का सर्वे लगभग पूर्णता की ओर है और उसमें हमने ये कहा है कि 4 या 5 ब्रिज आईडीए बनाए। शहर के 1-2 ब्रिज जो पुराने हैं, जैसे शास्त्री ब्रिज या दूसरी, वो नगर निगम बनाए। और जो पीडब्ल्यूडी है वो भी 4 ब्रिज बना रही है जो रेलवे क्रॉसिंग पे है, चाहे वो सावेर में हो, मऊ रोड पे हो, अलग अलग रेती मंडी हो, लक्ष्मीबाई नगर हो। ये पीडब्ल्यूडी और रेलवे के प्रोविजन में हमने डाल दिए हैं। तो ब्रिजेस हो और वो हो, आउटर रिंग रोड हो, और जो हमारा अंदर का शहर का मध्य, उसमें जो मेट्रो है, उसके अलावा आने वाले समय में 500 और सीएनजी बसें आ रही हैं। और हमने ये बसें का कहा है कि छोटी बसें लाएं, क्योंकि बीआरटीएस पे बड़ी बसें चल रही है। हमने देखा शहर में जब बड़ी बसें चलती है तो ट्रैफिक जाम की स्थिति कभी कभी बनती है, और कोई छोटे छोटे स्थानों पर छोटी बसें रहेगी तो वो चाहे जा पाएगी। और पब्लिक ट्रांसपोर्ट, जितना हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट ज़्यादा देंगे अंदर कॉलोनियों में भी हम बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वो हम आने वाले दिनों में कर रहे हैं। रोप वे का भी काम, जो हमने क्या केबल कार का, वो सर्वे के लिए हमने अलॉट कर दिया है। वेबकॉस करके एजेंसी है, वो सर्वे कर रही है, उसका टेंडर आ गए हैं। और मुझे लगता है जैसे ही उसका सर्वे पूरा होता है कि किस रूट पे केबल कार चलेगी, उसका हम निर्णय शीघ्र करेंगे। तो हमारी प्रयास रहेगा कि हम छोटे छोटे जो हेडल्स हैं उसको बनाएं। और ख़ास बात जो आपने कही मंडी को लेकर और लोहा मंडी को लेकर, हमने नई लोहा मंडी इंदौर विकास प्राधिकरण बनाई है और हमने उनसे कहा है कि लोहा मंडी वहाँ शिफ्ट होना चाहिए। उसको लेके हमेशा कार्रवाई चलती रहती है। लेकिन जो उस क्षेत्र में छावनी मंडी है, उसके कारण दिन में ट्रकों का आना जाना बहुत लगा रहता है और खास करके अग्रसेन प्रतिमा के आसपास छावनी में जाम की स्थिति बनी रहती है।
उसको लेके हमने नई मंडी का जो प्लान है, जो कि केलोद कलता के वहाँ है, और ये जो मंडी है अपनी छावनी वाली 17 एकड़ की है। और हमने जो प्रस्तावित की है वो 100 एकड़ से ज़्यादा है। तो ये जो नई मंडी जब बनेगी तो मुझे लगता है हमारे इसी मंशा है कि ये देश में सबसे अच्छी स्मार्ट मंडी बने, और उसको लेकर हमने जगह का मुआयना किया। हम सभी व्यापारी जो मंडी के एसोसिएशन के पदाधिकारी उनको ले गए और उन्होंने भी सहमति दी, और उसके बाद अब हम आगे बढ़ रहे हैं। उसमें आधा लैंड जो उस मंडी का है, आधा हमें परिवर्तन करना है मंडी में, तो वो सरकार से बात चल रही है। और जब हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से बात की तो उन्होंने कहा बिल्कुल आप आगे बढ़िए, किसानों के लिए जो जो हो सकता है वो हम सब करेंगे। तो मंडी वहाँ 100 एकड़ में बन जाएगी। उसके लिए जो जो आवश्यक है, एक टीम कल इंदौर आ रही है भोपाल से मंडी समिति की, वो जाके साइट विजिट करेगी कल, और उसके बाद साइट देखने के बाद हमने उनसे कहा है कि एक अच्छे कंसल्टेंट से इसका पूरा एक मास्टर प्लान बनाए। वो मास्टर प्लान हम मंडी के जो एसोसिएशन है, मंडी के जो व्यापारी हैं और हमारे जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक लोग सब बैठ के हम देखेंगे, और जो सबके इनपुट रहेंगे, सुझाव रहेंगे, वो उसमें डालेंगे। क्योंकि अब हमने कहा शहर में जो भी काम हो सिर्फ अधिकारी या कंसल्टेंट बैठ के नहीं करें, हम शहर के लोगों को उसमें इन्वॉल्वमेंट रहना चाहिए, शहर भी उसमें शामिल होना चाहिए। तो उसमें शहर के जनप्रतिनिधि और व्यापारी संगठन सब रहेंगे, और वो मंडी भी बनेगी। जैसे ही मंडी शिफ्ट होगी तो छावनी के आसपास और अग्रवाल अग्रसेन प्रतिमा के आसपास जाम लगता है, लोहा मंडी शिफ्ट हो गई तो ये शहर का एक बहुत बड़ा जो एक समस्या थी वो दूर हो जाएगी। शहर की बड़ी समस्या एक और है सांसद जी, जो वैसे तो नगर निगम से उसका पूरा सीधा ताल्लुक है, लेकिन चूंकि आप सांसद हैं, पूरे ज़िले के हैं, और वो सबसे बड़ी समस्या है सड़क बदहाल हो चुकी है, और वाटर लाइन जो हमारी स्ट्रॉम लाइन होती है या ड्रेनेज लाइन है वो बदहाल हैं, जिसके चलते अभी हमने देखा कि कुछ इंच बारिश में पूरे शहर में कई जगह तालाब की स्थिति बन गई। तो ये स्थिति ना बने आने वाले वर्षों में, हम कई वर्षों की प्लानिंग लेके चल रहे हैं, तो क्या हमारी इस प्लानिंग में ये भी चीज़ें शामिल है? देखिए, सड़क तो हम ये नहीं कह सकते बदहाल है, सड़क तो अच्छी है। एक दो सड़क हो सकती है जो ऐसी स्थिति में हो कि बनाना। भाई ये बात ज़रूर है कि पानी जब तेज़ गिरता है तो कहीं कहीं पानी भरा जाता है। मैंने वर्षा काल के पहले ही नगर निगम से कहा था कि आप वो सब स्पॉट चिन्हित कर रहे हैं जहाँ पानी इकट्ठा होता है, उन्होंने चिन्हित भी किया था, लेकिन कुछ स्थानों पर पानी भरा, ये बात सही है। हमने कहा इसका एक मास्टर प्लान बनाओ, और मुझे लगता है कि पूरे शहर का स्टॉर्म वाटर का मास्टर प्लान बनाने की ज़रूरत है। और सिर्फ मुझे लगता है सिर्फ स्टॉर्म वाटर का मास्टर प्लान नहीं बनना चाहिए। अब शहर उस स्थिति में आ गया है कि ट्रैफिक का मास्टर प्लान बनना चाहिए, हरियाली का मास्टर प्लान बनना चाहिए, और पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का मास्टर प्लान बनना चाहिए, चिकित्सा के क्षेत्र का मास्टर प्लान बनना चाहिए, एजुकेशन का मास्टर प्लान, सबका अपना मास्टर प्लान होना चाहिए, और सबका एक मिलके एक शहर का मास्टर प्लान होना चाहिए। क्योंकि ये शहर जब तेज़ी से आगे बढ़ रहा है तो इसमें सबकी सहभागी थी। ये सब ऐसे सिस्टम है जो शहर को आगे बढ़ाते हैं, तो एक इकोसिस्टम होना चाहिए शहर को आगे बढ़ाने के लिए। तो बिल्कुल दीपिका जी, जिस तरीके से सांसद लगातार शहर के विकास को गति देने में लगे हुए हैं, वो चाहे एयर कनेक्टिविटी की बात हो, रेलवे कनेक्टिविटी हो, सड़क मार्ग हो, या शहर की वो समस्याएं जो नासूर बन चुकी है जिसमें यातायात प्रमुख है, इन सभी मुद्दों पर सांसद लगातार काम कर रहे हैं। और कोविड काल में जो सांसद शंकर लालवानी ने काम किया है वो अद्भुत है। यही कारण है कि उन्हें केंद्र की ओर से नंबर 1 सांसद का तमगा भी मिला हुआ है। तो ये तमाम प्रयास जो कर रहे हैं वो आने वाले वर्षों में धरातल पर हमें नजर आएंगे। कुछ तो हमें जिनके परिणाम सामने दिखने भी लगे हैं, लेकिन जिस तरीके से नितिन गडकरी के साथ लगातार सांसद महोदय चर्चा कर रहे हैं, हमें लगता है कि आने वाले कुछ वर्षों में वो बाईपास और पश्चिमी रिंग रोड ये भी हमें साकार रूप लेते हुए नजर आएंगे, और अगर ये साकार रूप लेते हैं तो यातायात की बड़ी समस्या पूरी तरीके से खत्म होगी। लेकिन मेरा एक सवाल उठा है, जो जिस तरीके से अभी सांसद महोदय ने कहा है कि हर विभाग का एक मास्टर प्लान होना चाहिए, हर क्षेत्र का एक मास्टर प्लान होना चाहिए। एजुकेशनल हब की अगर हम बात कर रहे हैं, अगर हम सड़कों से जुड़ी बात कर रहे हैं, आपने बदहाल सड़कों की बात कही, कहीं ना कहीं जो सामंजस्य नहीं होता है प्रत्येक विभाग ने, नई सड़क बनती है और बहुत अच्छे तरीके से बनती है और उसके बाद अचानक कुछ ही दिनों बाद उसे फिर से खोद दिया जाता है। तो ये जो सामंजस्य की कमी है,
ये जो मिसकम्युनिकेशन हम इसे कह सकते हैं, क्या क्या कारण है कि इस तरह की स्थितियां निर्मित होती है, क्या इसको लेकर जी बिल्कुल, दीपिका जी ने बहुत महत्वपूर्ण सवाल खड़ा किया है कि सामंजस्य की कमी है, जिसके चलते कई बार, जैसे अभी हमने देखा, आज ही एक खबर प्रकाशित हुई है, एक ही एरिया में लगभग 20 से 27 ड्रेनेज सिस्टम बना दिए गए हैं, वहाँ पर ड्रेनेज के होल कर दिए गए हैं, और वहाँ जब कभी लाइन स्मार्ट सिटी के नाम पर सारी लाइनें एक ही जगह कर दी गई है, तो वो अगर भविष्य में कोई परेशानी आती तो उसको कैसे करेंगे? सामंजस्य की कमी है सभी विभागों के बीच में। देखिए, अब शहर बहुत तेज़ी से विकास हो रहा है और मैंने अभी कहा कि अब हर क्षेत्र में हर सबका मास्टर प्लान बनना चाहिए और इस मास्टर प्लान का कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। तो जहाँ कमी है हम पूरा ध्यान रखेंगे और ये कहा गया आने वाले समय में आपको दिखेगा कि हर डिपार्टमेंट का, सिर्फ जो मैंने नाम बोल रही, इसके अलावा भी कुछ डिपार्टमेंट है, उनका आपस में कोऑर्डिनेशन हो और उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं कि सबके मास्टर प्लान बना के सबको इंटीग्रेटेड मास्टर प्लान बनाए और उसके लिए कोई एक अथॉरिटी हो। हम प्रयास करेंगे कि मेट्रोपॉलिटन अथॉरिटी बने, उसके लिए मैं कई वर्षों से मांग भी कर रहा हूँ। अगर मेट्रोपॉलिटन अथॉरिटी बन जाती है तो शहर और शहर के आसपास जिस प्रकार का विकास हो रहा है, समग्र विकास उसमें होगा और उसमें कोऑर्डिनेशन होगा। फिर सभी विभाग एक के बाद एक उसमें लगेंगे, ताकि कहीं कोई निगम सड़क खोद रहा है, एमपी भी बिजली के खंभों के लिए अलग खुदाई कर रही है, स्मार्ट सिटी की अलग खुदाई हो रही है, ये ऐसा इस तरीके से नहीं होगा कहीं भी। तो बिल्कुल दीपिका जी, जिस तरीके से लगातार सांसद महोदय के प्रयास हैं, वो आने वाले समय में हमें देखने को मिलेगा। प्रवीण जी, एक अंतिम सवाल है, संक्षेप में जानना चाहेंगे। हम सर्वांगीण विकास की इंदौर की बात कर रहे हैं, हम विकास की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन जो हमारा मूल है, जो हमारी जड़ें हैं, जो हमारी विरासत है, उसको लेकर किस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं? हमारे आसपास उज्जैन जैसी धार्मिक नगरी है, ओमकारेश्वर जैसी धार्मिक नगरी है, तो क्या कुछ और पर्यटन के क्षेत्र में भी आसपास काफी सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर विकास की प्रबल संभावनाएं हैं, तो क्या लगता है उसको भी इन सब में शामिल किया जाएगा? संक्षेप में जानना चाहेंगे। बिल्कुल, आपने जो टूरिज्म की बात कही है, मैं हाल ही में केंद्रीय मंत्री जी से मिला था और ये दुर्भाग्य रहा कि जब मैंने ये सोशल मीडिया पे और प्रेस में डाला था तो किसी ने उसको रिस्पॉन्स नहीं दिया था। मैं माननीय मंत्री जी से मिला था और धार्मिक टूरिज्म को लेके हम काम करना चाह रहे हैं और मैंने विस्तृत तौर पे उनको एक सर्वे रिपोर्ट दी जिसमें उज्जैन, ओंकारेश्वर, महेश्वर और हमारे यहाँ खजराना मंदिर है, देवास में माता जी की टेकरी है, जैन मंदिर है, सभी का मैंने बताया कि इतने आसपास मंदिर हैं तो धार्मिक टूरिज्म और उसके साथ साथ ये परशुराम जी के जन्मस्थली है, मऊ के पास में अंबेडकर जी की जन्मस्थली है, ये सब उनको मैंने बताया था एक सर्किट बना के। और उसके साथ साथ मैंने मांडू का भी जिक्र किया है ताकि लोग धार्मिक के साथ साथ ये भी टूरिज्म आ सके। तो उन्होंने कहा है कि हम एक टीम भेजेंगे और इस किस प्रकार हम एक सर्किट बना सकते हैं उस पर जरूर विचार करेंगे। मैं मध्य प्रदेश सरकार से भी निवेदन करूंगा कि इस बारे में केंद्र सरकार से मिलकर इंदौर में टूरिज्म को बढ़ावा बिल्कुल मिलना चाहिए। और हमारे शहर में तो अब बहुत सारी हिस्टोरिकल बिल्डिंग है, राजवाड़ा है, गोपाल मंदिर है, बाकी चीजें देखने के लिए लाल बाग की तैयारी चल रही है। तो मुझे लगता है कि सब मिलके आने वाले समय में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए प्रयास करें। धन्यवाद सांसद महोदय। आप जिस तरीके से आपने कहा था कि आप एक ब्रिज की भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं हमें देखने को भी मिलता है और इसका असर हमें आने वाले दिनों में और बेहतर तरीके से देखने को मिलेगा। धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। धन्यवाद प्रवीण जी। तो ये इंदौर से हमारे साथ जुड़े थे हमारे संवाददाता प्रवीण सावंत, साथ ही जुड़े थे सांसद शंकर लालवानी जी, जिन्होंने बहुत महत्वपूर्ण बातें हमसे साझा की है। कई महत्वपूर्ण और बड़े प्रोजेक्ट के बारे में विस्तार से हमें बताया है और कहीं ना कहीं उसका असर अब हमें आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। और इंदौर के सर्वांगीण विकास की और आने वाले समय के हिसाब से जिस तरीके से मास्टर प्लान किया जा रहा है, जिस तरीके से प्लानिंग की जा रही है, तो हमें आने वाले समय में ये सारी चीजें देखने को मिलेगी। डीजीआना न्यूज पर खबरें लगातार जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ।